नमस्कार यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत और G20 समिट को लेकर प्रेस वार्ता हो रही है। सीधा आपको लेकर चलते हैं लखनऊ। दोनों नेताओं के भावनाओं को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे विश्व की मेजबानी करने का जो आह्वान किया है, और सबसे बड़ी बात है कि आपके मार्फत हम एक अपने नागरिक भाइयों बहनों को एक संदेश जरूर देना चाहेंगे कि इस G20 का जो थीम है वो भारत का थीम है। आप सब जानते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है। पूरे दुनिया को हम एक मानते आए हैं, अपना कुटुंब अपना परिवार मानते आए हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ जब मेहमान आता है तो हमारी एक अलग भावना होती है, अलग हम उसका आदर सत्कार करने की हमारी परंपरा रही है। इसलिए इस मौके पे मैं अपने सभी नागरिक भाई बहनों से भी कहूंगा कि आप उसी मिजाज के साथ, उसी मानसिक तैयारी के साथ अपने विदेशी मेहमानों को स्वागत करने के लिए आप भी तैयार रहिए। और स्वागत सिर्फ खड़ा होकर के हाथ जोड़ने से नहीं होता है। स्वागत जो है अपनी गलियों को साफ रख के, अपनी सड़कों को साफ रख के, अपने नगर को सुंदर सुशोभित करके, ये स्वागत का तरीका होता है जब कोई मेहमान आता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण है। डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि सारे डिटेल जो मैं कहूंगा वो आपको यहाँ स्क्रीन पे अभी दिखाया जाएगा। आने वाला महीना एक और मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो आप जानते हैं। मुख्यतः आज की ब्रीफिंग तो G20 की है, लेकिन आने वाला महीना जो है 10, 11, 12 आपको मालूम है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है। उसमें भी देश के ही नहीं बल्कि विदेश के कंपनियां, इन्वेस्टर्स, मेहमान आना अपेक्षित है। और उसी के बाद तुरंत 11 तारीख से ही हमारी G20 की भी मीटिंगें शुरू हो जा रही है। पहली मीटिंग आगरा में 11-12 फरवरी को है, फिर लखनऊ में भी 13-15 फरवरी को है। तो कहने का मतलब ये कि आने वाला जो महीना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने लिए। हम जो है ग्लोबल बेंचमार्किंग की तरफ, कल मैं लखनऊ देखने भी गया था, कई जगहों पे जहाँ काम हो रहे हैं, जहाँ तैयारियां हो रही हैं, साफ सफाई की व्यवस्था, कहीं झाड़ झंखाड़ दूर करने की व्यवस्था, कचरे दूर करने की व्यवस्था, कैसे हम सुशोभित करें अपने नगर को कि विदेश के लोग भी आकर के उनके मन में एकदम एक जो वाव फैक्टर होता है कि हाँ मैं कहीं आया हूँ, मैंने कुछ देखा है, हम कहीं गए थे। और तो उस मिजाज के साथ हमने पूरी अपनी टीम को काम करने का आह्वान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस प्रकार की हम लोगों को सूचना दिया है। हमने ये भी कहा है, और आपके मार्फत ये बात मैं फिर से दोहराना भी चाहूंगा कि जिन 4 नगरों में G20 की मीटिंगें हो रही हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, वहां की व्यवस्थाएं ठीक करना, लेकिन जब कोई विदेशी मेहमान आता है तो हम भी चाहते हैं, और हमें चाहना भी चाहिए कि वो अगल बगल भी जाए। जैसे कोई लखनऊ आता है तो हम चाहेंगे कि वो अयोध्या भी देखने जाए, वो मिश्रिक और निविसारण्य भी देखने जाए, बनारस जाए, अन्य जगहों पे जाए। तो इस प्रकार हमने सबको ये कहा है कि सिर्फ ये 4 नगर नहीं बल्कि हमारे सभी नगर, मैंने तो यहाँ तक कहा है कि 760-62 जो हमारे निकाय हैं, सभी निकाय अपनी तैयारी करें। कोई कहीं भी जा सकता है। किसी को टूरिज्म में इंटरेस्ट होगा, स्पिरिचुअल टूरिज्म में इंटरेस्ट होगा तो वो अयोध्या, मथुरा जा सकता है, काशी जा सकता है। किसी को बिजनेस में इंटरेस्ट होगा तो हमारा फिरोजाबाद जाके कांच का सामान देखने जा सकता है, मुरादाबाद में पीतल का सामान देखने जा सकता है, अलीगढ़ में ताला उसका व्यवसाय देखने जा सकता है, बनारस में कहीं उसको रेशम की साड़ी अपने घर के लिए ले जाना है तो वहां जा सकता है। तो इस प्रकार पूरे प्रदेश को इस आवभगत के लिए, इस मेहमान नवाजी के लिए तैयार होना पड़ेगा, तैयार रहना चाहिए। हम लोग उसी भावना से हमने इस महीने से शुरू करके एक यूपी G सिटी नाम का एक अभियान भी हमने छेड़ा है कि हम अपने नगरों को कैसे हम ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनावे, कैसे हम उन्हें वैश्विक नगर बनावे कि कहीं से भी कोई व्यक्ति आवे तो उसमें कहीं कोई कमी हमारी साफ सफाई में या सुविधाओं में न दिखे। ये संदेश आपके मार्फत में चाहूंगा कि हमारे राज्य में फैले, लोगों तक फैले, हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों, पदाधिकारियों तक फैले, जिससे हम एक बेहतर या सर्वोत्कृष्ट उत्तर प्रदेश और अपने भारत को का हम नाम कर सके। बाकी डिटेल में हमारे प्रमुख सचिव जी और मंडल आयुक्त प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बात रहेगी तो
मैं बैठा हूं आपसे बात करते हुए। थैंक यू सर। पेज, नेक्स्ट पेज। तपन आप लेते जाइए। स्क्रीन पे आ रहा है। ये दिल्ली से जो मंत्रालय इसको देख रहा है, लोकतंत्र की जननी के रूप में भी G20 को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी जो है हमारे देश में, इसकी बहुत ही प्राचीन रूट्स रहे हैं और डेमोक्रेसी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इस देश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इसको भी हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे एक बहुत ही विशेष प्लेटफॉर्म पे, और शिक्षा विभाग में इसके माध्यम से कई यूनिवर्सिटीज में डिबेट कॉम्पिटिशन्स भी कराए जाएंगे, जो कि G20 के स्पिरिट के अंतर्गत ही रहेंगे। नेक्स्ट यूपी गवर्नमेंट जो है इस पूरे इवेंट को एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रही है, क्योंकि जो विभिन्न तरह के प्रयास हो रहे हैं, खासतौर से इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, सोशल डेवलपमेंट को, उसको प्रोजेक्ट करने के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोगों ने किया है, ओडीओपी के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के इन्वेस्टमेंट्स यूपी में आ सकते हैं और इन कंट्रीज से जो हम हेल्प ले सकते हैं, इसको भी प्रोजेक्ट करने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और शासन के द्वारा हम लोग को दिया गया। और हमारी ये कोशिश है कि इनके भ्रमण के दौरान में इन चीजों को दिखाया जाए, खासतौर से जो डिजिटल मेकअप में, जो डिजिटल इंडिया कैंपेन में जो कार्य किए जा रहे हैं, और जो आईटी सिस्टम से इनेबलिंग में क्या हमारे जो कंपनीज हैं उनको बाहर उनके यहाँ काम मिल सकता है, या उनसे हम लोग और क्या सीख सकते हैं, ये भी एक वार्ता के दौरान में, जो क्योंकि यहाँ पर जो मीटिंग होगी वो डिजिटल इश्यूज को टच अपॉन करेगी, तो उसको हम लोग को मकसद ये रहेगा कि टेकअप किया जाए। नेक्स्ट। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने अलावा मंडलायुक्त को इसका चार्ज दिया गया है, जो कि हर स्तर पे किया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत लंबी इस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक की थी, जिसमें कि जो शेरपा हैं उनके द्वारा भी किया गया था, और माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बहुत विस्तृत रूपरेखा कि किस प्रकार से हम देश के इकोनॉमी को, उसके कल्चर को, उसके सोशल सिंबल्स को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, और क्या हमारा इंटरेक्शन का दायरा रहेगा, और क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इन चीजों पे बहुत व्याख्यान किए गए थे, जिसके के अंतर्गत पूरे देश भर में इन कार्यक्रमों को आयोजित किया जा रहा है। मैं समझता हूं लगभग 255 कार्यक्रम कुल होने हैं, और 55 स्थानों पे ये किए जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न नगरों में हर स्टेट्स में कार्यक्रम प्रारंभ हो भी गया है, कई राज्यों में हो चुका है। यहां से भी टीम्स उनसे भी जाके क्रॉस लर्निंग करेगी। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम हो रहा है, इनके जो 4 मुख्य शहर हैं वो लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा एवं बनारस है। ग्रेटर नोएडा और बनारस में अभी थोड़ा सा वक्त है, अभी जो इमीडिएट कार्यक्रम होने हैं वो लखनऊ और आगरा की इवेंट्स होंगे। इसमें जो आपके सामने स्क्रीन स्पेस है, ये हम लोग आपको प्रेजेंटेशन शेयर भी कर लेंगे। इसमें जो मेन है वो एम्पावर्ड ग्रुप की मीटिंग है 11 से 12 फरवरी, जिसके अंतर्गत में G20 का भी GIS समिट भी चल रहा होगा, और लखनऊ में 13 से 15 फरवरी जो है वो लखनऊ में इवेंट होगा। ये 2 मेन इवेंट है हमारे, आगरा का 11-12 और लखनऊ के 13 और 15 में, जिसमें ये प्रोजेक्शन होगा। आगरा में जो थीम है उसमें महिलाओं पे भी एक बहुत बड़ा कवरेज रहेगा, और वहां पे जो सेमिनार्स किए जा रहे हैं, वहां पे जो आयोजन हो रहा है, उसमें जो शक्ति मिशन के अंतर्गत कार्य किया जा गया है, और जो महिलाओं के उत्थान में जो उत्तर प्रदेश ने आगामी जो है कदम उठाए हैं, और जो पहले से चले आ रहे हैं मिशन शक्ति के माध्यम से, उसको भी प्रोजेक्ट किया जाएगा। उसके अलावा उन थीमेटिक एरियाज पे मंत्रालयों के द्वारा तो डिस्कशन भारत सरकार करा ही रही है। यहाँ पे जैसे हमने बताया डिजिटल इकोनॉमी है, तो आईटी डिपार्टमेंट उसको बहुत ही स्ट्रांगली प्रोजेक्ट कर रही है, खासतौर से जो प्रोजेक्ट्स है जिसमें हम लोग को अवार्ड मिला है, या नवाचार की दृष्टि से, जैसे माइंड मित्र में रोशन हमारे पास बैठी है, जो उत्तर प्रदेश सरकार को अभी रिकॉग्नाइज करते हुए इनके एफर्ट को भारत सरकार के स्तर पे अवार्ड भी किया गया। उसके अलावा जो कॉमन सर्विसेज सेंटर है, इन इश्यूज पे टच किया जाएगा डिजिटल इकोनॉमी के बारे में, और उनसे हम लोग क्या लर्न कर सकते हैं, क्या हमारे कंपनीज को वहां पे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, इस तरह के विचार किए जाएंगे। इसके बाद डिटेलिंग और है, बनारस में मीटिंग्स की संख्या ज्यादा है,
और वहां पे तैयारी और भी बहुत ही विशिष्ट रूप से होगी, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय मेक है और इसमें अभी हम लोग को थोड़ा वक्त है, परंतु वहां पे भी बहुत व्यापक स्तर पे तैयारियां शुरू होगी। नेक्स्ट 3 लेवल की जो ये मीटिंग होती है, इसमें क्या साइट्स है, प्रेफरेंसेस है, ये आपको यहाँ पर दर्शाया गया है कि स्टेट का ड्रिवन रहेगा, इंपैक्टफुल होना है, होलिस्टिक और कलरफुल प्रोजेक्शन होना है। नेक्स्ट, लखनऊ में जो इवेंट हो रहा है इसमें टूरिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, टूरिज्म एंड कल्चर का। और यहाँ पे जो आयोजन हो रहा है इस दौरान 13 तारीख को सेंट्रम होटल जहाँ पे की स्थल वहां पे उनका मीटिंग है, वहां पे कल्चरल प्रोग्राम होगा जिसमें कि प्रदेश की जो मुख्य विशेषताएं हैं कल्चरल फील्ड पे, चाहे वो कथक हो, चाहे वो होली का दर्शाया जाए, चाहे वो आनंद किशोर जी का प्रयागराज से उनका फंक्शन है, मालिनी अवस्थी जी का कार्यक्रम है, कथक केंद्र के द्वारा ये किया जा रहा है, इस पर प्रोजेक्शन किया जाएगा। उसके अलावा एक विशिष्ट रात्रि भोज का भी आयोजन जो है प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भी ये इवेंट्स किए जाएंगे, क्योंकि जो अभी एक्सपीरियंस देखने में आया है उदयपुर, पुणे वगैरह में जहां फंक्शन हुआ है, वहां पे उनको इस प्रकार का माहौल बनाया गया कि उनको हमारी संस्कृति समझ में भी बहुत आए, तो उनको आमंत्रित करके स्टेज पे इस प्रकार का बहुत अच्छा एक एंगेजमेंट की कोशिश की गई है। और वही हमारा भी प्रयास रहेगा कि जो यूपी की जो वाइब्रेंट कल्चर है, जो गंगा जमुना तहजीब है, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, उसको लोग इनकॉर्पोरेट करें, देखें। उसके साथ साथ जो हमारा डांस, कल्चर, कुजीन, क्योंकि मिलेट्स की मूवमेंट चल रही है, लखनऊ की जो विशेष प्रकार की जो खाने के जो ये पूरी है, तो ये सारा चीज ही जो है उसमें एम्बेड किया जा रहा है, ताकि हम अपने फूड कुजिन के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, ड्रेस के माध्यम से वो करेंगे। जहां तक कि जो एयरपोर्ट पे जो स्वागत किया जाएगा, वो भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो उनको अंगवस्त्र दिया जाएगा वो बनारस का स्टोल रहेगा, जो कि यहाँ वहां के सिल्क की कल्चर को प्रोजेक्ट करेगा। और जो गिफ्ट दिए जाएंगे वो बाद में आएंगे, वो हम लोग के ये रहेगा कि ओडीओपी के ही माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है, और निश्चित रूप से वो हम अपने प्रोजेक्ट्स को जो प्रोडक्ट्स हैं उसको मार्केट कर पाएंगे। नेक्स्ट, सिटी के स्प्रूसिंग पे बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं था, परंतु हम लोगों ने अच्छी तैयारी की है। और जो मेन एरियाज हैं, जो सेंट्रम का जो एरिया है, एयरपोर्ट से लेके गोमती नगर का करीब 22 से 24 किलोमीटर का दायरा होता है। उसके अलावा गंगा बराज, गोमती बराज का पूरा एरिया है, प्लस गोमती नगर का जो रेजिडेंसी का जो हेरिटेज एरियाज है। उसके अलावा जनरल सफाई पे बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दौरान ऑलरेडी परिवर्तन दिख रहा है, मैं आपको एक बार वॉक थ्रू करा रहा हूं। तो इसमें हम लोग आर्टिस्टिक पेंटिंग, सिटी स्प्रूसिंग, लाइट्स के माध्यम से और ग्रीनरी के माध्यम से इस व्यवस्था को और अच्छा बना रहे, ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो। एक विशेष बल ये दिया जा रहा है कि ये जो सजावट का कार्य हो रहा है, इसमें अधिकांश जो है वो परमानेंट नेचर के हो, न कि ये वक्त निकल गया और चीजें हट गई। तो जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो दिए जा रहे हैं, जो हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के रहेंगे, तो वो एलडीए के माध्यम से कराए। तो राज्य सरकार ने बुधवार को डीएम मुजफ्फरनगर समेत 3 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। चंद्रभूषण सिंह को डीएम मुजफ्फरनगर से अपर आयुक्त परिवहन निगम बनाया गया, साथ में परिवहन आयुक्त का प्रभार भी दिया गया। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक अरविंद मलप्पा बंगारी को मुजफ्फरनगर का जिलाधिकारी बनाया गया है। चैत्रा वी को अपर आयुक्त मुरादाबाद से एमडी पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम मेरठ बनाया गया है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता दें कि ओवरलोड डग्गामार बस का वीडियो वायरल। बस की छत और सीढ़ियों पर लटके दिखे हैं यात्री। सियानागढ़ हाईवे पर जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं यात्री। कोतवाली क्षेत्र के सियाना बस स्टैंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ओवरलोड बस की ये तस्वीर, अब वीडियो सबके सामने आ चुकी है। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ओवरलोड डग्गामार बस का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। आपको बता दें कि बस की छत और सीढ़ियों पर यात्री लटक कर सफर करने के लिए मजबूर है। ये पूरा मामला बुलंदशहर से। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां डग्गामार बसों में किस तरीके से ओवरलोडिंग है और बस की सीढ़ियों और छत पर यात्री लटके हुए हैं और सफर कर रहे हैं।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें, हालांकि अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सफर करना इन तमाम यात्रियों को कितना जान जोखिम में डालने वाला साबित हो सकता है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, यह वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो चुका है। तो लखनऊ में पश्चिम जोन के सवादतगंज में तैनात दरोगा साजिद बेग को रिश्वत लेने के आरोप में लाइन हाजिर किया गया। दुबग्गा में तैनात सिपाही उमेश यादव को भी लाइन हाजिर किया गया है। सआदतगंज दरोगा को लाइन हाजिर किया गया और सिपाही उमेश यादव को भी लाइन हाजिर किया गया है। ये पूरा मामला आपको बता दें। तो हमीरपुर जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दूल्हा रुपए की मांग को लेकर दुल्हन को विवाह सम्मेलन के मंडप में छोड़कर अचानक से चला गया। आपको बता दें कि सम्मेलन में विवाह खत्म होने तक दूल्हे के लौट के आने का दुल्हन के परिजन इंतजार करते रहे। आपको यहाँ ये भी बता दें कि दूल्हा मंडप पर शाम तक जब नहीं लौटा तो परिजनों ने दूल्हे पर रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की। हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली इलाके के पीएनबी इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सम्मेलन चल रहा था, जिसमें दूल्हा राम बाबू और दुल्हन विनीता का भी मंडप सजाया गया था। अचानक दूल्हा मंडप छोड़कर फरार हो गया। कई घंटों तक दुल्हन शादी के लाल जोड़े में मंडप के नीचे बैठी रही। विवाह सम्मेलन खत्म होने के बाद जब दूल्हा मंडप नहीं लौटा तो शिकायत दर्ज कराई गई। तो दूल्हा दुल्हन को छोड़ मंडप से फरार हो गया। हालांकि आरोप है कि इस दौरान दूल्हे ने रुपए की मांग की थी और जब ये सामूहिक विवाह खत्म हो गया तो उसके बाद दुल्हन के परिजनों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। संबंध किया है तो ये राठ के पास बर्धा है। तो बर्धा में विश्वनाथ नाम है लड़के के बाप का, राम बाबू नाम है लड़के का। 1 साल पहले देखा सुनी हो गई, बात तय हो गई। ये जाके हमारे घर में होली करे आए। होली करने के बाद ये यहाँ सम्मेलन निकला तो 2 दिन पहले हमको इन्होंने बताया तो हमने न मैना न तेला कुछ नहीं कर पाया। मको भैया मैं 2 दिन में न कर पाई हूँ शादी। अरे बोले तो मैं कुछ नहीं करना, तुम यहाँ आ भर जाओ, लड़की लेके सब कुछ हो जाएगा। तो इस बीच कानपुर से एक बड़ी खबर, ग्राम समाज की जमीन पर किया जा रहा था निर्माण। अवैध निर्माण की जांच करने पहुंची पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस के साथ हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। गांव हसनापुर के मजरा ठाकुरन गढ़ेबा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पुलिस के साथ हाथापाई की गई और इस दौरान अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हम आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। पुलिस के साथ हाथापाई की गई है और इस दौरान अवैध निर्माण की जांच करने के लिए पुलिस पहुंची थी। तो राजधानी लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां पर सपा प्रवक्ता ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि सुनील सिंह साजन सपा प्रवक्ता और पूर्व
एमएलसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। जो बेटियां, जो बहनें देश के लिए खेल रही हैं, ओलंपिक में पदक ला रही हैं, तिरंगे के लिए खेल रही हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार अत्यंत दुखद है। जो बेटियां देश का स्वाभिमान बढ़ा रही हैं, उनका स्वाभिमान खुद लुट रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो बेटियों को लेकर सबसे ज्यादा बात वो करते हैं, लेकिन चाहे दिल्ली की घटना हो, कठुआ की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, गुजरात की घटना हो या फिर उत्तर प्रदेश की घटना हो, सवाल ये बेटियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता ही क्यों रहते हैं। कि इससे ज्यादा दुखद और इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। जो बेटियां, जो बहनें देश के लिए ओलंपिक से मेडल ला रही हैं, तिरंगे के लिए खेल रही हैं, देश के स्वाभिमान को और बढ़ा रही हैं, उनका खुद स्वाभिमान लुट रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। और दे कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद। मैं तो अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री जी, बेटियों के खिलाफ, महिलाओं के सुरक्षा के लिए आप सबसे ज्यादा बात करते हैं, लेकिन वो दिल्ली की घटना हो, उत्तराखंड की घटना हो, हरियाणा की घटना हो, गुजरात की घटना हो या उत्तर प्रदेश की घटनाएं हो, आखिर बेटियों के खिलाफ होने वाले अन्याय, अत्याचार या यौन शोषण के पीछे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता क्यों? तो फर्रुखाबाद में 19 साल पहले हुई जमीनी रंजिश के चलते हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 19 साल बाद कोर्ट से न्याय मिलने के बाद मृतक के परिजनों की आंखों में आंसू आ गए। सजा देने के बाद तीनों दोषियों पर कोर्ट ने 2,40,000 का जुर्माना भी लगाया, जो मृतक की पत्नी को प्रतिकर के रूप में दिया जाएगा। जमीनी रंजिश के चलते 24 फरवरी सन 2003 को रणजीत सिंह उर्फ पप्पू का जीप से अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई थी। शिव मंगल सिंह ने थाने में आरोपी अजीत सिंह, सुरेश सिंह, छोटे लल्ला व अन्य के खिलाफ जमीनी रंजिश के चलते अपहरण व हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले में सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि ये घटना जो थी 2003 की हुई, एक बहुत लंबा समय बीत गया था। वादी इंतजार करते करते परेशान हो गया, तब उसने हाई कोर्ट में 2 बार रिट फाइल किए और स्पीडी जजमेंट के लिए, स्पीडी ट्रायल्स के लिए ऑर्डर हुआ। देयर आफ्टर आई वॉच द फाइल, so many of the material prosecution witnesses and the important part was omitted. Then I proceed the application under section 311 CRPC, and the further witnesses and evidence was produced before the honorable court. Then I could prove the case. तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।